देयर आर सर्टेन की कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, आप लोगों सबको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह में प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस के कारण जो डिफरेंस होगा, तो हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से टुवर्ड्स लो प्रेशर जाती है, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा आपका प्रेशर एयर बहती है, वायु, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस के कारण ग्रेडियंट होता है। अब क्या होता है, बिकॉज द पोल्स आर कोल्डर, जो आपके पोल्स हैं वो कोल्ड होते हैं और डेंस होते हैं, वहां पे अपर लेवल प्रेशर इज यूजली लोअर देन, जो पोल्स पे अपर लेवल का होता है वो लोअर होता है और इक्वेटर पे हाई होता है। इसको समझा देता हूँ क्या होता है। तो इससे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट ट्राई टू पुश नॉर्थवर्ड हेमिस्फीयर में अपनी इक्वेटर के ऊपर से पोल की तरफ एयर को घुमाता है। ये समझ लो कैसे, जैसे ये डायग्राम बताया था मैंने कल आपको क्लास में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। तो ये यहाँ से हाई से लो मूव करने लगता है, ठीक है। ओके, ये प्रेशर ग्रेडियंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों रुकता है समझाता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर पे यहाँ पे क्या है, जो एयर है वो तुम्हारी क्या है, वार्म है। जैसे जैसे आप पोल की साइड जाओगे तो यहाँ पे क्या होती है, जो एयर होती है वो क्या होती है, कोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब जब कोल्ड एयर होगी तो इससे क्या होगी, डेंस हो जाएगी, डेंस हो जाती है। अब ये डेंस एयर क्या करती है, सब्सिडेंस करती है और यहाँ पे नीचे जाके हाई प्रेशर क्रिएट करती है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, जहाँ पे ऊपर नीचे हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होता है। तो ये हाई प्रेशर वाली फेज से विंड भेजती है, ऐसे पूरी साइकिल चलती रहती है। पहले को हेडली सेल बोलते हैं। और ये जो फेरर सेल होती है, याद रखना, हेडली सेल एंड जो पोलर सेल हैं ये दोनों थर्मली इंड्यूस्ड सेल हैं। मतलब ये डायरेक्ट आइसोलेशन से होती है, इंसोलेशन से, थर्मली इंड्यूस्ड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। जबकि जो आपकी फेरर सेल है ये क्या होती है, ये सेकेंडरी सेल है, ये आपकी पोलर सेल और हेडली सेल पर डिपेंडेंट करती है, ठीक है। तो ये इस हमारे यहाँ पे सब्सिडेंस कर जाती है जिसके कारण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस है। कोरियोलिसिस फोर्स का समझ लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 2024 और 25 में भी क्वेश्चन आया है, 24 में आया था, कि अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। ये क्या करता है, राइट करता है, शिफ्ट करता है राइट नॉर्थन हेमिस्फीयर में और लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप बहुत सारी जगह फंस जाओगे। जितनी ज्यादा एयर फास्ट मूव करती है उतना जो आपका कोरियोलिसिस फोर्स है, डिफ्लेक्शन, वो फास्टर होता जाता है, ठीक है। और ये 2024 में उसका क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था यूपीएससी का, ठीक है। तो द फास्टर द एयर मूव्स, द डिफ्लेक्शन कॉज बाय द कोरियोलिसिस फोर्स वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी वायु तेज होती जाती है स्पीड, ठीक है, वो उतनी ही उसमें डिफ्लेक्शन कोरियोलिसिस फोर्स का ज्यादा होता है। जैसे इक्वेटर पे कोरियोलिसिस फोर्स नहीं होता, इसी हमारे तुम्हारे जो साइक्लोन होते हैं वो इक्वेटर पे नहीं बनते हैं, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन होता है। तो कोरियोलिसिस फोर्स का काम क्या है, दाएं साइड घुमाएगा किसमें, आपके उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब समझाता हूँ यहाँ पे गेम है। क्योंकि जियोस्ट्रॉपिकल विंड मैंने देखा था कल, बहुतों को नहीं पता था, समझा देना क्या होता है। पहला स्टेप क्या है, एयर जो है इक्वेटर से पोल साइड मूव करने लगती है, ये तो पता चल गया। कहाँ पे, अपर अपर साइड में, यही तो होता है। जैसे पहला स्टेप क्या है, एयर मूव्स, इसको समझा देना क्या होता है। इसको देखो इसी डायग्राम समझाता हूँ। जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स क्या होती है, कईयों को नहीं पता था कल। एक एक चीज को लिंक करते हैं ना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसको समझाता हूँ। ओके, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। और आज अगर तुम लोग को ये आज का टॉपिक भूले तो समझ लेना ज्योग्राफी में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हर साल यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझो क्या होता है, आप समझो। यहां से, यहां से समझ लो, ठीक है। ये हाई प्रेशर है, ठीक है, और ये है लो प्रेशर ऊपर पोल की साइड। यहां से ये मूव करना स्टार्ट करती है, क्लियर। अब क्या होता है समझो, यहां से मूव कर रही है, कोरियोलिसिस फोर्स क्या करेगा, इसको राइट शिफ्ट करेगा। ये यहां जा रही है, इसको राइट शिफ्ट करेगा, इसको राइट शिफ्ट करता है, ठीक है। अब कोरियोलिसिस फोर्स, अगर तुम्हारा कोरियोलिसिस फोर्स क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो जैसे मान लो ये ऐसे जा रही है एयर,
तो उसको वो राइट शिफ्ट कर रहा है ऐसे, लेकिन अगर एयर ऐसे जा रही है तो उसको वो राइट शिफ्ट करेगा ऐसे, राइट साइड में। ये क्लियर है? ये अगर मान लो नॉर्थ से, तुम्हारा साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो वो किधर करेगा? ईस्ट साइड एयर। अगर आपकी एयर क्या है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो कोरियोलिसिस फोर्स साउथ की तरफ करेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या होता है, ये जो विंड होती है, जो आपकी हाई प्रेशर इक्वेटर के ऊपर से लो प्रेशर में जा रही होती है, ये राइट शिफ्ट होती रहती है। और राइट शिफ्ट में क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, जैसे जैसे आपके विंड की स्पीड बढ़ेगी, विंड जो है एयर या एयर की, ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ओके, स्पीड बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये चीज समझ में आई? जैसे जैसे तुम इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो आपका कोरियोलिसिस फोर्स बढ़ता है। ये समझ में आ गया? अब क्या होता है समझो, यहाँ पे एक सिचुएशन आती है, यहाँ पे जहां पे क्या होता है, आपका जो कोरियोलिसिस, एक बार क्या होगा, विंड ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ये राइट शिफ्ट हो गई। एक सिचुएशन क्या आती है कि जो राइट शिफ्ट हो गई है पूरी, ठीक है, इस पे जो कोरियोलिसिस फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे लगे कोरियोलिसिस फोर्स, ये तो लगेगा राइट साइड में, इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन हो गई। और जो प्रेशर ग्रेडियंट था, प्रेशर ग्रेडियंट तुम्हारा क्या है, नॉर्थ से पोल की साइड है, वो इधर हो गया। तो ये जो मूवमेंट होती है, जहां पे जो प्रेशर ग्रेडियंट था नॉर्थ और साउथ के बीच में, और जो कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू हो जाती है, ये बढ़ती रहती है जैसे जो इक्वेटर दूर जाओगे, ये बराबर हो जाती है। ये सिचुएशन में क्या होता है, जो विंड होती है आपकी, एयर होती है, वो क्या होती है, आपके लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाती हैं। समझ में आ रहा? अब जब ये पैरेलल हो जाएंगी, उसके बाद ही, ये पैरेलल हो गई, इन्हीं विंड को बोलते हैं क्या, जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स। देखो पढ़ दे रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक करके मैंने अच्छे से समझाया है। जियोस्ट्रॉपिकल विंड क्या होती है, एयर जो है तुम्हारी डायरेक्टली टुवर्ड्स पोल मूव करती है फ्रॉम इक्वेटर। फिर क्या होता है, एज इट मूव्स, कोरियोलिसिस फोर्स पुल्स इट टू द राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाएं की साइड मोड़ करता है। अब क्या होता है समझो, बैलेंस एक स्टेज आती है, इवेंचुअली कोरियोलिसिस फोर्स बिकम्स इक्वल इन स्ट्रेंथ बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये तुम्हारा नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा, और ये क्या होती है, कोरियोलिसिस फोर्स होता है, ये क्या होता है, राइट लगता है। तो जैसे जैसे राइट होता है, एक ये फेज पे आ जाएगा जहां पे ये तुम्हारा कोरियोलिसिस फोर्स वो पूरा साउथ डायरेक्शन में लग जाएगा। जब तुम्हारी विंड ऐसे हो जाएगी, ईस्ट ईस्ट की साइड जा रही होगी, तो कोरियोलिसिस फोर्स क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इस सिचुएशन को बैलेंस होता है, ठीक है। और व्हेन दोस टू फोर्सेस एग्जैक्टली बैलेंस, द एयर स्टॉप मूविंग टुवर्ड द लो प्रेशर। अब एयर जो है वो पोल्स की तरफ में जाती है, ये पोल की तरफ जाती है, ये क्या करती है, आइसोबार क्रिएट कर देती है। यहां से आता है द बैलेंस स्टेट इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉपिकल विंड। ये जो होती है, ये होती है जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स, जहां पे कोरियोलिसिस फोर्स आपको बराबर हो जाता है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट के, वो होती है जियोस्ट्रॉपिकल विंड। आप समझो, इन जियोस्ट्रॉपिक फ्लो द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पॉइंट्स अक्रॉस द आइसोबार टुवर्ड्स द पोल। आप समझो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 मान लो पास्कल है प्रेशर, यहाँ पे 100 है, ठीक है, यही तो होता है अल्टीमेटली, यहां से इधर जा रही होती है। तो इसके बीच में कई एरिया बन जाते हैं जहां पे वो आइसोबार होते हैं, जैसे मान लो 70 पास्कल का ही तुम्हारा क्या है, पूरा एक एरिया है, ये जो आइसोबार होते हैं। तो आपके इसी आइसोबार में क्या होगी, जियोस्ट्रॉपिकल विंड मूव करती है। आइसोबार मतलब जहां पे प्रेशर सेम हो, तो विंड जब मूव कर रही है पैरेलल टू लैटिट्यूड, ठीक है, तो वो क्या करती है, 100 से ऐसे जा रही थी, यहां से हो गई, ठीक है। अब ये क्या करती है, आइसोबार क्रिएट कर देती है। इन जियोस्ट्रॉपिकल फ्लो द प्रेशर ग्रेडियंट्स force point across the isobars towards the pole and Coriolis points the other way, opposite आती है। This wind flow parallel to isobars with low pressure on its left in the hemisphere, ठीक है, तो लो प्रेशर पीछे होता है, आगे बढ़ती जाती है। ये तुम लोग को समझ में आएगा जियोस्ट्रॉपिकल विंड क्या होती है।